Hello friends, let's start chapter number 10, that is quadrilateral. So what is quadrilateral? Before we start, let's understand what is quadrilateral. So friends, quadrilateral is any enclosed shape which has four sides and four angles. So this is enclosed shape, right? ये close होता है, उसकी चार side and चार angle होते हैं. This is A, this is B, this is C, this is D, and this can be named with four alphabets. This can be named as, there is the sign of quadrilateral A B C D. So this will be read as quadrilateral A B C D. अभी फ्रेंड्स ये चैप्टर में जो क्वाड्रिलेटरल के पार्ट्स है उसके बारे में हम पढ़ेंगे. सबसे पहले हमें बताया गया है कि ये क्वाड्रिलेटरल दिया गया है एक्स वाई जेड डब्ल्यू. तो फ्रेंड्स ये क्वाड्रिलेटरल में हमें साइड्स लिखनी है. तो ये क्वाड्रिलेटरल की साइड्स, तो साइड्स को हम लाइन सेगमेंट लिखेंगे उसके ऊपर. इसमें साइड्स है एक्स वाई, वाई जेड, जेड डब्ल्यू, डब्ल्यू एक्स. अभी फ्रेंड्स जब आप नेमिंग शुरू करते हो तो आपको ऐसा कोई रूल नहीं है, बट प्रीफरेबली यू शुड गो इन सीक्वेंस. जैसे कि देखो एक्स वाई लाइक दिस, एक्स वाई, वाई जेड, जेड डब्ल्यू, डब्ल्यू एक्स, राइट. सो यू कैन गो इन सीक्वेंस. नाउ एंगल्स. सो एंगल्स के नेम कैसे देते हैं? ट्रायंगल चैप्टर में मैंने बताया था. आइदर यू कैन गिव द नेम ऑफ एंगल बाय वन अल्फाबेट और बाय यूजिंग थ्री अल्फाबेट. सो दिस कैन बी नेम्ड, मैं ये एंगल की बात कर रहा हूं, दिस कैन बी नेम्ड एज एंगल वाई एक्स डब्ल्यू. जहां पे एंगल है वो सेंटर में आना चाहिए, तो वाई एक्स डब्ल्यू. और यू कैन नेम इट एंगल एक्स ओनली. सो दिस कैन बी नेम्ड एज एंगल एक्स ओनली ऑल्सो. सो let's name all the angles. So here we will use one alphabet: angle x, angle y, angle z, angle w. Now what is diagonal? Diagonal is line segment joining opposite angles. Opposite angles is what? Angle x and angle z. Opposite angles एंगल y एंड एंगल w, अपोजिट एंगल्स. और इसको जो कनेक्ट करेंगे हम, जैसे कि ये जो लाइन सेगमेंट है जो एक्स जेड को कनेक्ट कर रहा है उसको हम बोलेंगे डायगोनल. सो दिस इज डायगोनल एक्स जेड. सो दिस इज डायगोनल एक्स जेड एंड दिस इज डायगोनल वाई डब्ल्यू. सो एक्स जेड एंड वाई डब्ल्यू आर दी डायगोनल्स. सो एक्स जेड वाई डब्ल्यू. अभी फ्रेंड्स इसके डायगोनल आप देखोगे, दिस इज नॉट द एज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, बट आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग दैट केम इन माई माइंड. अभी फ्रेंड्स ये मैंने दो डायगोनल बना दिया, राइट. और ये इनका इंटरसेक्शन पॉइंट है, लेट्स नेम इट O. बट फ्रेंड्स माय क्वेश्चन इज दैट कि ऐसा ज़रूरी है कि क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल इंटरसेक्ट करेंगे ही करेंगे? क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम डायगोनल बनाते हैं और वो इंटरसेक्ट नहीं करते हैं? क्या ऐसा कोई क्वाड्रिलेटरल है? सोचिए, आपकी बुक में ट्राई कीजिए. अगर आंसर नहीं मिलता है तो मैं बता रहा हूं कैसे होगा वो. आई एम ड्रॉइंग अ क्वाड्रिलेटरल इन विच डायगोनल्स विल नॉट इंटरसेक्ट. सो दिस इज माय ट्रायंगल and this is how you can draw. So you can see it has four sides and four angles, right? It has four sides. Let's name it A, B, C, D, and its diagonals are BD and AC, and they are not intersecting, right? BD and AC, and they are not intersecting. This can be named as quadrilateral A, B, C, D. So this is the quadrilateral in which diagonal do not intersect. Now let's go ahead. Let's solve this. This is just theory portion. Now pairs of adjacent sides. Adjacent sides यानी फ्रेंड्स ये मैंने वापस यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है. याद रखो क्वाड्रिलेटरल के अंदर एडजेसेंट साइड्स की 4 पेयर्स होती है, और उसमें किस तरह से नेमिंग करेंगे हम, जैसे कि एक्स वाई, वाई जेड. ठीक है. अभी फ्रेंड्स इसमें आपको क्या करना है, ये वाई जेड को कॉपी करना है. ठीक है. वाई जेड, जेड डब्ल्यू, जेड डब्ल्यू, डब्ल्यू एक्स, एक्स वाई, राइट. सो आपको क्या करना है, देखो एक्स वाई से शुरू हुआ, एक्स वाई पे खत्म हुआ. आपको जंप वाइज नहीं जाना है, आपको एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज जाना है. एक्स वाई, वाई जेड, जेड डब्ल्यू. ये जो इसमें होता है वो दूसरे में रिपीट होना चाहिए. अभी देखो जेड डब्ल्यू जो है वो इसमें रिपीट हो रहा है. इस तरह से आप जाओगे तो आपको एक सीक्वेंस मिलेगा, आपकी चारों चार पेयर करेक्ट होगी, और जो पेपर चेक करेंगे उन पे आप अच्छी इंप्रेशन डाल सकते हो. ये है मेंशन ऑल द पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स. अपोजिट साइड्स यानी क्या, एक्स डब्ल्यू वाई जेड, ये अपोजिट साइड्स हो गए, राइट. एक्स डब्ल्यू वाई जेड, तो एक पेयर हो गई. एक्स वाई डब्ल्यू जेड, ये दूसरी पेयर हो गई. तो अगर हमें पूछते हैं कि अपोजिट साइड्स की पेयर लिखनी है तो ये हो गए
XYWZ, XYWZ and XWYZ. एडजेसेंट एंगल्स की भी 4 पेयर्स होगी, एडजेसेंट साइड्स की भी 4 पेयर होगी. तो यहां पे हम लिख रहे हैं एंगल X एंड एंगल Y सेम वे, एंगल Y रिपीट, एंगल Y एंड एंगल Z रिपीट, एंगल Z एंड एंगल W रिपीट, एंगल W एंड एंगल X. नाउ अपोजिट एंगल्स, तो जैसे अपोजिट साइड्स की 2 पेयर होती है, अपोजिट एंगल्स की भी 2 पेयर होती है. किस तरह से होगा फ्रेंड्स? यहाँ पे मैंने दूसरा एक क्वाड्रिलेटरल लिया हुआ है. एंगल X एंड एंगल Z आमने सामने, डायगोनल का जो एंड पॉइंट होता है, दैट कैन बी कंसिडर्ड एज अपोजिट एंगल. सो एंगल X एंगल Z, एंगल Y एंगल W. अभी XWYZ उसका इंटरसेक्शन पॉइंट. अभी फ्रेंड्स ये XW है, ये YZ है. विल दे इंटरसेक्ट? दे विल नॉट इंटरसेक्ट. और इसको हमें लॉन्ग ड्रॉ करने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि ये लाइन सेगमेंट है. दिस इज नॉट इनफाइनाइट. सो मैंने इतना बना दिया, but they are not intersecting. So we will write null set, empty set, chapter number 1, semester 1. Now YX and XW. अभी फ्रेंड्स ध्यान से देखो इसमें डिफरेंस क्या है. ये जो है YX की बात है, लाइन सेगमेंट YX की बात है, ये लाइन XW की बात है. तो ये देखिए YX, so this one, and XW is lines like this. So they are meeting at this point, that is called point X. You can say they will intersect at point X. So this is their point of intersection, point X. So you will write that point X in curly bracket, right? Because you must write when there is one point, you should write in this intersection point, that you can write in curly bracket. So this is how we solve the first question. Abhi friends, this is for you for practice. In next video I will upload the solution of this. इसमें friends मैं scroll down कर रहा हूँ so that you can stop the video and try to write down the answer. See, all the questions are as we did in previous page, so that you can try to answer. You can see whether you have understood my concept properly or not, or what you understood from my video. I hope you find my videos useful. Thank you so much. Thank you.